हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स की हमारी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का सेशन एक। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जो कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो देखो आपको जानना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में बता दूं कि अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको उसे ज्वाइन कर लेना होगा। तो वहाँ पर भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बाकी जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टी रेशियो से। ठीक है, टी रेशियो ये सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं जो कि जानना सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। टी रेशियोज़, ठीक है, अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जब भी हम लोग बात करते हैं किसी ट्रायंगल की तो वो ट्रायंगल जो होता है हमारा वो होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वो ट्रायंगल जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कुछ इस तरह का हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल ये हमने जो है बना लिया है। ठीक है, अब इसमें भी देखो तरीका क्या है। अगर इसे हम नेमिंग करें, ये आपका जो हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो ये जो तिरछी वाली लाइन जो बनी होती है ना ए सी, ये जो तिरछी वाली लाइन होती है वो हमेशा आपका कर्ण होता है। ठीक है, वो क्या होता है? कर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये जो होता है आपका ये होता है लंब। ठीक है, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो आपका ए बी है ये हो गया आपका आधार। ठीक है, ये भी कब होता है? जब ये थीटा हो, ये एंगल क्या हो? थीटा हो। कर्ण आपको पता है जो तिरछी लाइन होती है वो हमेशा कर्ण होती है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से। अगर थीटा कोण ए है तो हमेशा थीटा के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, और अगर सामने वाला लंब हो गया और जो तिरछी है वो हमेशा कर्ण होती है तो जो बचा वो आधार होगा। नेक्स्ट कंडीशन में अगर मान लीजिए, एक फिगर मैं आपको और बना के दिखाती हूँ ताकि आपका जो है डाउट थोड़ा सा जो भी आपके मन में हो वो क्लियर हो जाए कि कैसे हमें लंब और आधार लेना है। अगर एक और आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी। कर्ण हमेशा जो तिरछी लाइन है वही होगा, यानी हाइपोटेनस। लंब और आधार में मैंने बताया कि जो थीटा होता है थीटा के सामने वाला ही हमेशा लंब होगा। तो पहले यहाँ पे ए थीटा था फर्स्ट फिगर में, ये आपका पहले फिगर में। जो सेकंड वाले फिगर में आपका जो है थीटा ये है, ये सी वाला। तब लंब क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया जो एंगल होता है यानी कोण जो होता है उसी के सामने वाला हमेशा लंब होगा। अगर सी कोण लिया गया है तो लंब आपका ये हो जाएगा। यही बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है। और जो बच रहा है वो है आपका आधार। हर कंडीशन में जब भी आपको कर्ण आधार पता हो, लंब निकालना हो या फिर कोई वैल्यू निकालनी हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट, जो भी निकालना हो आप इसी तरह से निकालेंगे। और हमेशा एग्जाम में गलती भी होती है क्योंकि आप लोग जो है ये याद रखते हैं कि एक कर्ण है, एक लंब है, एक आधार है, पर ये नहीं देखते हैं कि थीटा कौन सा है। तो इस हिसाब से आपको करना है, पहले देखना है कि थीटा कौन सा है, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि लंब कौन बनेगा और आधार कौन बनेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो टी रेशियोज में क्या है, एक आपका ये त्रिभुज कैसा होता है? राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे अगर एंगल बी, अच्छा देखो ये भी चीज़ देखो, ये जो एंगल होता है समकोण त्रिभुज का क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है? 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक, इसमें आपका एंगल बी यानी कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो थीटा है। तो उस समय जो रेशियो होगा आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? एक साइन थीटा होता है, फिर होता है आपका कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, फिर होता है आपका कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, समझना इसमें आपको ये है, जब आपसे इनकी वैल्यू पूछा जाए
तो एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, ठीक है, ये आपको रट लेना है, क्रेम में लिख दे रही हूँ, रट लेना है, ठीक है। इसी का यूज़ करते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो साइन थीटा मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखो साइन थीटा पहला वाला रेशियो है, तो साइन थीटा क्या हो गया, एल बाई के, ठीक है, एल बाई के, यानी एल मतलब लंब, ठीक है, और के मतलब कर्ण, क, समझ में आ रहा है। इसके बाद से क्या है कॉस, तो कॉस क्या हो गया, एल बाई के बगल वाला यानी आधार बटे कर्ण, ए बाई के, ठीक है, आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट देखो क्या है टेन, टेन क्या हो गया, आधार बटे कर्ण के बगल वाला, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो अगर 3 निकालने आ गया तो बाकी निकल जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे लंब बटा कर्ण लिखा है साइन का, तो इसका उल्टा यानी कर्ण बटा लंब क्या होगा, कौशिक होगा, क्योंकि कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, पहले मैं कर लूँ। कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी साइन क्या था, लंब बटा कर्ण था, कौशिक क्या होगा, सॉरी हाँ कौशिक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। अब ये जानिए जो कॉस होता है ये आपका सेक का उल्टा होता है। तो कॉस क्या था, ए बाई के यानी आधार बटे कर्ण, तो आपका जो है सेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, यानी उल्टा हो जाएगा ऊपर से नीचे, कर्ण बटा आधार। और फिर बचा कॉट, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी आधार बटा लंब। ये चीज समझ में आई। कौन किसका उल्टा होता है, तो देखो साइन और कॉस ऐसे होता है आपका, कोसेक थीटा इसको आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो होता है आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से कोसेक को आप 1/sin लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सेक को 1/cos, ठीक है, और आप लिख सकते हैं टेन को कह दीजिए या फिर कॉट को कह दीजिए 1/cot, ठीक है। टेन थीटा मतलब 1/cot थीटा, अगर cot थीटा कहेंगे तो 1/tan थीटा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन और कोसिक, सेक और कॉस, कॉट और टैन। इतनी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। चलिए कुछ फॉर्मूले हम लोग और देखते हैं अभी। ये तो पहले आपका जो हमने करा है त्रिकोणमिति अनुपात इसे बोलते हैं, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को पूछे आप इसी तरह से निकालेंगे। कुछ फॉर्मूले मैं आपको और बता रही हूँ, बेसिक हैं जिनका यूज़ आप करेंगे आगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और किन तीनों की वैल्यू 1 होती है बता दे रही हूँ आपको। जो दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक तीसरा है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है, ये सभी आपको याद करना होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मान लो कभी आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ये पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ही 1 लिखोगे। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भी ले जा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साइड भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को, जैसे आप नॉर्मल करते हैं एडिशन या सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कभी पूछे तो इसकी वैल्यू आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं एक और तरीके, एक और नहीं कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए तो माइनस के साथ हो तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर आपको लिखना हो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको इधर लेके चले जाओ तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कई तरीके से लिख सकते हैं। और साथ में इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ, अगर एक फोर्थ
फिर टेन थीटा को आप ब्रेक कर सकते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर यही बात आती है आपकी कॉट थीटा की, जो कि टैन का उल्टा होता है। आपको मैंने बताया है कि जो टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो चुकी हैं एकदम, और एकदम इसको अच्छा नंबरिंग भी कर लो। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो। ठीक, कुछ चीज़ें और भी हैं मैं बताती हूँ, जैसे कि आपको विभिन्न कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक चार्ट, जो कि लेकिन आपको वैल्यूज सारी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, त्रिकोणमिति अगर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ना ही है, करना ही करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ थीटा लिखेंगे और जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। इसको भी याद करने का तरीका बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हो गए, है ना, कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ मैंने सेक कर दिया और यहाँ मैं कॉट कर दे रही हूँ। अब देखो एंगल होते कौन कौन से हैं। एक होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है आपका 60 डिग्री, फिर होता है, अच्छा रुक जाओ, 0 भी कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। पहला कर लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस वैल्यूज़ और भी होती हैं, 180 होता है, 270 होता है, लेकिन ये बेसिक हैं और बाकी आप निकाल सकते हैं यूज़ करके। पढ़ना कैसे है, साइन 0 की वैल्यू, ये देखो ये 0 डिग्री और ये साइन थीटा, ये रेशियोज। तो यहाँ से देखो साइन और 0, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, फिर आपका कोसेक, तो कोसेक 0 की वैल्यू जो है आपकी नॉट डिफाइन होती है, यानी अनडिफाइन होती है। ठीक है, या परिभाषित नहीं आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनडिफाइन मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, या फिर परिभाषित नहीं। फिर सेक 0 की बात आती है तो ये होता है आपका 1, और अगर कॉट की बात करें तो ये भी आपका अनडिफाइन होता है। ठीक है, अनडिफाइन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, साइन 0, कॉस 0, टैन 0, कोसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। साइन 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 1/2। कॉस 30 ये होता है आपका 1 मिनट रुक जाओ, कॉस 30 जो है वो होता है आपका √3/2। टैन 30 क्या होता है, 1/√3। कोसेक 30 होता है आपका 2, सेक 30 होता है 2/√3, और जो कोसेक 30 होता है वो होता है आपका, अच्छा यहाँ कॉट है तो ये आपका √3। अब इसमें देखो कुछ आपको सिमिलरिटीज़ लग रही होंगी, वो सिमिलरिटीज़ क्या है, पहले एक बार पूरी चार्ट को हम लोग लिख लेते हैं, फिर आपको वो सिमिलरिटीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसमें अगल बगल वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग लिखा है, वो बाद में बताती हूँ। साइन 45 को आप करेंगे 1/√2, ये आपको याद करनी है सारी वैल्यूज़। कॉस 45 की होती है आपकी 1/√2, दोनों सेम ही होती है। टेन 45 1, कोसेक 45 होती है √2, और सेक 45 भी होती है √2, और कॉट 45 होती है 1। 60 की बात करते हैं तो ये देखो साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3, कोसेक की बात करें अगर 60 में तो 2/√3, सेक 60 2, कॉट 60 1/√3। 90 में साइन 91, कॉस 90 0, टेन 90 ये आपका होता है अनडिफाइंड। ठीक है, कोसेक ये होता है आपका 90 में 1, सेक वाला होता है आपका अनडिफाइंड, और फिर लास्ट में कॉट जो बच रहा है वो होता है 0। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है ना, यहाँ पे जो है ध्यान देना, यहाँ पे साइन और कॉस जब भी आपका इस तरह से वैल्यू की बात करें तो साइन और कॉस ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे होंगे। जो वैल्यू साइन 0 की है वही कॉस 90 की है, जो वैल्यू कॉस
साइन 30 की है वही आपकी कॉस 60 की है, जो साइन 45 की वो कॉस 45, यहाँ पे उल्टा चलता है ना। साइन 60 की जो है वो कॉस 30 की है, साइन 90 की जो है वो कॉस 0 की है। उसी तरह से यहाँ पे टैन और कॉट, इनकी वैल्यूज देख लो, अपोजिट चल रही है। देखो यहाँ से 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 90 की वैल्यू 0 है, यहाँ 30 की वैल्यू 1/√3 है, यहाँ 60 की वैल्यू 1/√3 है। देखो मिलता जुलता, देखो एकदम ये वाली 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ 60 की वैल्यू, और 45 तो सेम ही हो जाएगा। फिर tan 60 √3 और cot 30 √3, tan 90 अनडिफाइंड, cot 0 अनडिफाइंड, और कोसेक और सेक ये दोनों एक जैसे के हैं, ठीक है, जैसे कि अपोजिट यहाँ चल रहा है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़ याद कर लेनी है। इसको आप ज़रूर से याद कर लें, क्योंकि याद करेंगे तभी आप सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आपको जो है ये चीज़ें याद होनी ही चाहिए, आप एक बार इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने जो बता दिया है सेम वही है। आपको जो है क्या करना है कि ये पता कर लेना है, 3 की वैल्यू याद करेंगे, बाकी सभी याद हो जाएंगे, यानी साइन, टैन, ठीक है, और आपका यहाँ से जो है सेक या कोसेक में से किसी एक का, तीनों में से किसी एक को याद कर, तो तीनों में से जैसे आपका 6 है ना, यहाँ पे 3 रेशियोज को आप याद कर लेंगे, बाकी 3 आपका ऑटोमेटिक बन जाएंगे। चलिए अब कुछ फॉर्मूले और हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा में सारे एंगल्स की, तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है टेन। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉट थीटा, और फिर आपका जो है कॉट 90 माइनस थीटा होता है, वो होता है टेन थीटा, जो मैंने पहले बताया था कौन किसका अपोजिट होता है। फिर होता है आपका सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कोसेक थीटा, और फिर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आप करेंगे। इसी तरह से 90 प्लस थीटा के लिए भी होता है, लेकिन पहले अभी जो मैंने कराया है इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद से जो है हम लोग आगे भी इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन जो है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बताए हैं उसी पे देखो है आधारित। यदि tan a = 8/15 तो पूछ रहा है कोसेक a की वैल्यू। अगर आपको tan a की वैल्यू पता है तो आप कोसेक a ही नहीं, साइन a, कॉस a, कॉट a सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपसे कोसेक a पूछा है। 4 ऑप्शन देख लो, और ऑप्शन पे देखो इस तरह से दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपकी कोई एक भी वैल्यू आती है ना, अगर 17 ही आ गया तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि 15/17 लगाना है कि 17/8 लगाना है। तो इसे हम लगाते कहते हैं। तो इसमें आपको पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, और अब इसको हम पहले थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बस मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना कर रही हूँ, बाकी आप जब सीख जाएंगे तो आप आराम से करेंगे। ये हमारा एंगल थीटा हो गया। ये आपको मैंने बताया था, ये आपका कर्ण है, और थीटा ये है, तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, और जो बच रहा है वो आधार होगा। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में tan a है, मतलब tan a आपको दिया हुआ है 8/15। अब बताओ कौन सा 8 कौन सा 15। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लाल बटा कक्का, ठीक है। तो tan कौन सा आता है भाई, देखो ये वाला आपका साइन होता है, ये वाला आपका कॉस होता है, और ये वाला आपका tan होता है, और tan का उल्टा वाला कॉट होता है, और साइन का उल्टा जो है आपका ये वाला कोसेक होता है, और ये जो आपका कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है। ये तो बताया था।
तो tan A यानी कि sin cos tan यानी ये वाला, यानी कि tan कौन सा है, L/A, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये आपको दिया है L/A, मतलब लंब बटा आधार। तो अब बताओ इस फिगर में लंब कौन सा है, लंब ये वाला है ना, तो ये कितना है आपका 8 है, ये दिया हुआ है। आधार क्या है 15। बस यही झंझट थी, अब सब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चीज़ रफ कर रही हूँ, ये आपका जो फॉर्मूला है लाल बटा कक्का। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सभी को पता है। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये आपको पता होगा, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यूज अगर आप पुट करें, आपको पता है क्या, लंब और आधार पता है, तो कर्ण निकल जाएगा। लंब कितना है 8 यानी 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये 4 5 9, 6 और 2 8 और ये 2। कर्ण का वर्ग आया 289, आपको पता है 289 किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। तो जो कर्ण की वैल्यू आ गई वो आ गई 17, यानी जो कर्ण है वो कितना आया, यहाँ से ये 17 आ गया। अब आपको फिर जरूरत पड़ेगी लाल बटा कक्का की। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कोसेक, और कोसेक होता क्या है, देखो कैसे पता करोगे, ये साइन होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कि अगर साइन पूछता तो आप लिखते L/K, लेकिन अगर कोसेक पूछेगा तो आप क्या करोगे K/L, क्योंकि साइन का ही उल्टा जस्ट कोसेक होता है ना। अगर यहाँ कॉस होता तो नीचे इसका उल्टा सेक, अगर कॉट यहाँ से tan होता तो इसका उल्टा कॉट, जैसा मैंने आपको पहले समझाया। समझ गए आप। तो यहाँ पे देखो आपसे कह रहा है यहाँ से आपको निकालना है कोसेक के। कोसेक के मतलब क्या समझ रहे हो, K/L, यानी कि K/L क्या है आपका कर्ण बटा लंब। अब कर्ण क्या है 17, लंब क्या है 8 है, यानी 17/8 यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। और इसी तरह से अगर आपको कोई भी पूछ दे, चाहे साइन पूछे, कॉस पूछे, कॉट पूछे, आप सभी वैल्यूज़ को ऐसे ही निकालेंगे। अब आपको बार बार ये नहीं निकालना है, कर्ण कर्ण आपने निकाल लिया है, तीनों वैल्यूज़ आपको मालूम हो गई हैं। अब आपको ये जो लाल बटा कक्का जो एक आपका इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जो है एक फॉर्मूला कहिए या ट्रिक कहिए, आप फॉर्मूला नहीं बोल सकते, आप ट्रिक कहिए। इस ट्रिक को यूज़ करके आप सारी वैल्यूज़ अब आपको बस रखनी भर है ना। कर्ण आपने निकाल लिया है, अब सारी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अलग तरीके का है और करने में आपको इसको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे दिया है कॉट ए की वैल्यू है ना, तो कॉट ए की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको दिया हुआ है निकालने के लिए साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन चलो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आनी चाहिए बस बात। ABC, ठीक है, ये तो आपको पता है कि हमेशा 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन जो ये थीटा होता है इसके सामने वाला लंब है। ये बार बार मैं लिख रही हूँ, मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए है तो ठीक है। देखो दिया क्या है, दिया है कॉट ए इज इक्वल टू 3/4। अब कॉट होता क्या है, जब भी नहीं समझ में है ना तुरंत ये लिख लो, LAL/KK, लाल बटा कक्का। कॉट क्या होता है, ऊपर होता है आपका देखो पहला वाला साइन कॉस टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि टैन के पीछे वाला ये वाला। तो टैन होता तो आप लिखते L/A, लेकिन आपको कॉट कह रहा है यानी कि A/L है, उल्टा है ना। क्या है ये A/L है, यानी कि आधार बटा लंब है। आधार क्या है अब 3, लंब क्या है 4। कर्ण आपको पता नहीं है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैल्यूज रख लीजिए, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, ये हो गया 16 + 9 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से जो कर्ण की वैल्यू आ गई है वो आ गई है आपकी 5, यानी जो कर्ण है ये 5 हो गया। ठीक है, बस अब लेकिन यहाँ पे देखो जो वैल्यूज आपको निकालनी है वो यूज़ करनी है साइन ए और कॉस ए की। ठीक है, तो तुरंत निकालिए साइन ए। अब देखो लाल बटा कक्का में साइन क्या होता है भाई, पहला वाला साइन होता है, ये वाला क्या होता है लंब बटा कर्ण, L/K है, तो लंब बटा कर्ण क्या है, लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5। अब कॉस ए क्या होता है साइन, देखो साइन क्या होता है L/K, कॉस क्या होता है देखो ऐसे होता है ना, साइन पहला, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, तो दूसरा क्या है A/K,
यानी आधार बटा कर्ण यानी 3/5। अब आप इस फिगर को हटा दीजिए, इसका काम आपको ख़त्म है। अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, यानी जो आपको दिया हुआ है sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। sin a क्या है 4/5 माइनस cos a क्या है 3/5, और फिर नीचे यही जो है प्लस साइन के साथ है। क्योंकि दोनों में देखो बेस इक्वल है तो ऊपर आपका हो गया 1/5, नीचे आपका आ गया 7/5। तो ये आपका क्या हो गया 1/5 इंटू 5/7 यानी कि 1/7। और 1/7 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, अब आपको साइन ए, कॉस ए, टैन ए, मतलब जो भी दिया हो आपको इसी तरह से पहले आपको कर्ण निकाल लेना है। अगर कर्ण की जगह पे अगर लंब भी निकालना रहे तो भी आप ठीक इसी तरह से निकालेंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है अगर tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू 2 है तो आपको बताना है sin a। अब देखो यहाँ पर कोई इस तरह की वैल्यू नहीं है, कोई सिंगल जिसको आप राइट एंगल ट्रायंगल से निकालो। अगर सिर्फ कॉट ए इज इक्वल टू 2 होता तो आप उसको क्या लिख लेते 2/1 और फिर उसको मान लेते कॉट ए की तरह से, और राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके आप पहले एक वैल्यू निकालते और फिर बाकी चीज़ें करते। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2। तो करना क्या है ना, देखो दिया जो हुआ है आपको tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2, यही दिया है। मैंने आपको क्या बताया कि tan a को ऐसे रहने दो और जो कॉट होता है इसको आप लिख सकते हो 1/tan a। अब ये नहीं ऐसा मत कहना कि भाई tan को भी तो कर सकते हैं कॉट ए, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो कॉट को tan में चेंज कर लो या तो tan को कॉट में चेंज कर लो, दोनों में से कोई एक चेंज कर लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये आएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 और ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 2 tan a। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 tan a, आपको कुछ लग रहा होगा ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर tan a को हम a माने और 1 को b माने तो एक मिनट भाई माइनस है बीच में, ध्यान रखना। देखो ये सब मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और बता दूँ, ये आपका जैसे जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने पहले ही बताया है जब पढ़ाया अलजेब्रा तो। ठीक है, देखो ठीक इसी फॉर्मेट में है तो ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो स्क्वायर के चूंकि उस तरफ 0 है तो सिंपली आप इसको कर सकते हो tan a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर tan a इज इक्वल टू 1 भी हो जाएगा इजीली, है ना। ये तो फॉर्मूला था आपका, किनारे करिए। अब tan a की वैल्यू अब 1 आ चुकी है। ठीक है, tan a की वैल्यू 1 आ चुकी है और आपको पता होना चाहिए जो हमने पढ़ा था या इसके पहले जो मैंने आपको कराया है, आपको इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई है उसमें जो 1 वैल्यू होती है ना वो tan में tan 45 की होती है। ठीक है, tan a इज इक्वल टू 1 और 1 को आप tan 45 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया tan a इज इक्वल टू tan 45, कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 45 हो जाएगा एक तरह से। अब आपसे पूछा है sin a की वैल्यू, तो sin a की वैल्यू a की जगह 45 कर लीजिए और ये हो गया sin 45। और जब आप टेबल देखिएगा तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन लगेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं अलग अलग तरह के करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग है और आपको सारी एक वैल्यूज़ याद होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं बता दूँ आपको वो टेबल पूरा अच्छी तरीके से याद होना ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपका tan 60 होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू टेबल। तो पहले मैं इसको लिख ही लूँ ताकि समझने में थोड़ा सा और आसानी हो जाए। tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, चलो
tan 60 की वैल्यू होती है, आप टेबल में चेक करते जाना, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की 1/√3। अब जो ये वैल्यू है ना मल्टीप्लाई में, ये तो आपका √3 कैंसिल हो गया, लेकिन जब इसका एलसीएम लोगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई √3 में जब होगा तो ये 3 - 1/√3 हो जाएगा, अपॉन ये आपका 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो 3 - 1 2/√3 और ये अपॉन में 2 पहले से है तो ये यहाँ हो जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा 1/√3। 1/√3 आप देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बन रहा है यहाँ से। तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि इसी तरह से वैल्यू निकालने पर आधारित होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और इस तरह से करके दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका सेम इसके जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन है, वैल्यूज आपको पुट करनी है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन थोड़े अलग तरीके से कॉर्नर में दे दिए ताकि सोल्यूशन आपका सिर्फ इसी एक पेज पे हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी tan स्क्वायर 60 है, जैसे पहले में tan 60 था, यहाँ पर tan स्क्वायर 60 है, तो यानी tan 60 की जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना होगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे 4 है और sin 45, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, +3 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, लेकिन स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर कर लीजिए, +5 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 लिख करके स्क्वायर कर लीजिए या फिर पूरा 0 हो जाएगा, बात ही खत्म। cosec 30 की वैल्यू होती है 2। sec 60 की वैल्यू होती है 2 माइनस cos 30 की वैल्यू आपका होता है √3, क्यों? क्योंकि आपका tan 60 का वैल्यू होता है √3, cos 30 का √3 स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4 और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, -3 × 2/√3 का स्क्वायर 4/3 प्लस ये 0 हो गया तो खत्म ही कर लो इसको। चलिए अब आप नीचे यहाँ पे आ जाइए, 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि नीचे अपॉन में 1 आ गया है। अब देखिए ये 2 × 2 = 4 हो गया, यहाँ से ये 3 कट गया तो ये आ गया आपका 3 + 2 - 4/1, यहाँ करेंगे 6 - 4 और ये हो गया आपका। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी है, वो ये है कि ये जो है आपका ये 3 और ये देखो ये 3 ये +2 और ये 4 जो है आपका ये प्लस में है और मैंने इसे माइनस में लिख दिया है। ये चीज़ ध्यान देना भाई, ये प्लस है, ये देखो यहाँ प्लस है ना, ये सब मैंने माइनस कर दिया था तो ये हो गया 6 प्लस, चलो ये हो गया आपका 3 + 2 + 4 यानी 9 और 9 देखो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से, ठीक है। पहले थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, मैं सोच रही थी क्यों ऑप्शन मिल नहीं रहा कोई, मैंने यहाँ पे आपको माइनस लिख दिया था लेकिन ये होगा प्लस। तो देखो वीडियो में मैंने आपको आज बताया है 5 क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ मैंने इसके सारे बेसिक्स आपको क्लियर कर दिए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर से लगाएं और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देख रहे होंगे विद ऑप्शंस, आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके आंसर जो है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपके आंसर इसके सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिससे मालूम चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी सही जा रही है, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगी कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी ट्रिग्नोमेट्री की ही क्लास करेंगे, क्योंकि इसमें अभी आपको जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बताना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको जो है इसमें जो है आपको 90 + θ वाले और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी बताना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।